मड़िकम के जालम और सफ दिल और जानी दुश्मन के लिए बाज ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे बहुत से सफ दिल लोग देखे गए हैं जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे होते हैं बल्कि ऐसे ऐसे मामला बना देते हैं कि आप सांस भी ना ले सकें, आपको मौत आ जाए, आपकी क्या जिंदगी बर्बाद हो जाए, आप कारोबार आपका बंद हो जाए, नौकरी जहाँ करते हैं लोग आपके खिलाफ हो जाएं, आपको तलाक मिल जाए। ऐसे ऐसे मामला देखे गए हैं। यहाँ तक कि लोग मिल के जादू भी करवा देते हैं और आपको बीमारी में मुब्तला करके खुश होते हैं। ऐसे लोगों के याद रखिएगा, एक तो दिलों में रहम नहीं होता, दूसरा ऐसे लोग खुद भी कभी सुकून से नहीं जी पाते। चाहे वो लाख आपके सामने हंसें, ज़ाहरी तौर पे चेहरे पे हंसी लेके आना और चीज़ है, दिल के अंदर सुकून होना और चीज़ होता है। अगर ऐसे लोग जो आपकी जान के दुश्मन हो गए हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हर तरह से समझा के देख लिया बात नहीं आते, आप कमज़ोर हैं वो ताकतवर हैं, तो ऐसे लोगों में ना इत्तेफाकी डालने के लिए अमल है। दुश्मनों में ना इत्तेफाकी हो जाएगी, वो मिल के आपके खिलाफ कोई काम नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, नाजायज़ मकसद के लिए कोई अमल ना किया जाए। आपसे गुजारिश है, अगर आपकी नीयत ठीक है तो अमल करें, मकसद नेक है करें। अगर कोई अमल यहाँ सीखने के लिए आया, उससे भी गुजारिश है बिला वजह किसी को ये अमलियात ना करके दे। दुश्मनों में नाइतफाकी डालना जालम और बदकिरदार दुश्मनों के दरमियान दोस्ती की बजाय दुश्मनी और नाइतफाकी पैदा करने की गरज से चाहिए कि काली स्याही से ये तिलिस्म लिखे, यानी काला बाल वन ले लें, पेन ले लें, उससे ये लिखा जाता है। आगे भी मैं इसका तरीका बताता हूँ। माहवारी में नहीं अमल करना नहीं तो उर्दू हो जाता है। दरमियान यहाँ पे एक दुश्मन का नाम किसी का भी लिखते हैं, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, वाओ लगाना है दूसरे का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम। मजीद भी अगर ज्यादा दुश्मन है तो वाओ फिर लगा के उसका नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम। इसी तरह आपने इसके नीचे लिखते जाने हैं। बुग़्ज़ हो आखिर में ये लिखना है, ये लाजमन लिखना है कि बुग़्ज़ हो, क्योंकि ये हुक्म दिया जा रहा है, इस तावीज़ का मकसद बताया जा रहा है। जब ये लिखेंगे फिर ही ये काम करेगा। कहा जाता है यहाँ पे अगर इंसान लिख दे सुलह हो तो ये उल्टा काम शुरू कर देता है, वो मजीद करीब आ जाएंगे। मोहब्बत हो लिख देता है तो मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ जो हुक्म लिख दिया जाता है वही काम करता है। इस तिलिस्म को आग के नज़दीक जमीन में दफन कर दिया जाए तो दुश्मन की आपस में फूट पड़ जाएगी। इस मकसद के लिए ये एक मुजरब और आजमुद्दा तिलिस्मा है। यहाँ पे एक मैं और चीज़ बता दूं कि आज के वक्तों में मिट्टी के चूल्हे नहीं होते। पहले वक्तों में जब ये अमलियात किए जाते थे, हमारी ये कोशिश होती है आपको कदीमी अमलियात जो बड़े पावरफुल हैं वो बताए जाए, तो पिछले वक्तों में मिट्टी के चूल्हे के करीब यानी उसे दफन कर दिया जाता मिट्टी में। आजकल ऐसा नहीं है तो इसे शीट वैसे भी दी जा सकती है। इस तरीके नीचे आयरन के नीचे जा रख दें, हल्का इसे गर्म करके थोड़ी देर 5 मिनट रख दिया, फिर खा लिया, फिर रख दिया ऊपर कपड़ा लपेट के। इतना तेज इस्त्री को ना किया कि वो जल जाए और जगह भी जल जाए, जमीन पे भी रख के कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये हीट पकड़ता है वैसे वैसे दुश्मन जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा महसूस करते हैं, उनको एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बड़ा ही खास, बड़ा ही ताकतवर अमल है। ये भी करेंगे आप तो आपको फायदा ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी इसी मकसद के लिए, जैसे मैंने वीडियो के आगाज में बता दिया, कि बुरे लोगों की आपस में दुश्मनी के लिए ये अमल किया जा सकता है। दो बड़े दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में बदलने के लिए झैल में दिया हुआ यानी नीचे दिया हुआ नक्शा मिलीन का मुद्दा और तजर्बा शुदा है। इसका बारहा तजर्बा किया गया है और इसके असरात मतलूबा मकसद को कामयाबी से पूरा करते हैं। चुनाचे चाहिए कि काली स्याही से यह नक्श इस तरह से लिखा जाए, ये आपको
नज़र आ रहा होगा। लिखने के बाद इसका पतीला बनाकर ऊपर रुई लपेटते हैं और दोपहर के वक़्त आग में जला दिया जाए, इंशाल्लाह ताला मतलूबा मकसद में कामयाबी होगी। मगर चाहिए कहते हैं लिखते वक़्त और जलाते वक़्त जिनके माबैन जुदाई और दुश्मनी दिलवाने मकसूद हो, इनका मजबूत तस्वर ज़हन में रखा जाए। यानी जब आपने इस नक्श को जला रहे हो ना, जलाते वक़्त उन दोनों या तीनों या चारों इंसानों के बारे में सोचते जाना जिनके दरमियान आप दुश्मनी दिलवाना चाहते हैं। आप यही तस्वर करेंगे जैसे वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इधर मैं ये अमल कर रहा हूँ, इसको आग में जला रहा हूँ, उधर वो झगड़ा करते जा रहे हैं। जो आप उस वक्त सोच रहे होते हैं वही उधर होना शुरू हो जाएगा। वो झगड़ेंगे, उनको एक दूसरे पे गुस्सा आएगा, बिला वजह गुस्सा आएगा, छोटी सी बात पे बात शुरू होगी और वो फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। झगड़ा ऐसा हो जाएगा कि वो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मगर नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात ना किए जाए। गुजारिश है, अगर कोई ऐसे दुश्मन है जहाँ आप बेबस है, आपका बस नहीं चलता, वो ताकतवर है, वहाँ करें। ये अमल भी बड़ा खास अमल है, दुश्मनों में फूट डालने का, जुदाई करवाने का। देखें, एक बात ये भी याद रखनी है, दुश्मन भी कई तरह के होते हैं। बाज दुश्मन जो है वो ज़ाहिरी तौर पे आपके दोस्त भी होते हैं। ये भी याद रखिएगा, उन्होंने अपने चेहरे पे मखौटा लगाया होता है, मास्क लगाया होता है। ज़ाहिरी तौर पे वो आपके दोस्त आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वही लोग अंदर से आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। वो आपको मुस्कुरा के मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके हमदर्द हैं, लेकिन वो असल में हकीकत में आपके दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों से खास तौर पे बच के रहना चाहिए। दुश्मनों के दरमियान फूट दिलवाने की गर्ज से जहन में दिया हुआ तलिस्म काली स्याही, तो इसको इस तरह किया जाता है। बुग़्ज़ और दावत वो दरमियान यहाँ पे दूसरे इंसान का, यानी किसी भी एक इंसान का नाम लिखें जो दुश्मन है आपके। मेल है बिन, फीमेल है बिनते, उसकी माँ का नाम। फिर दोबारा फलां यहाँ लगना था नहीं लिखा हुआ तो आपने नाम लिख देना है, मेल है बिन, फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम। बेहतर होता है नामों के दरमियान वाव लगा दिया जाए, जैसे मैंने पिछले नकूस में बताया। कहा जाता है इसे वीराने में अगर दफन कर दिया जाए, किसी भी वीरान जगह पे, तो दो इंसान कभी एक नहीं हो पाते। उनमें ऐसी जुदाई होती है कि वो अगर चाहेंगे भी कि हम एक हो जाएं, वो नहीं हो पाएंगे। ये ऐसा अमल है जो एक दूसरे से मिलने से हजारों मील दूर कर देता है। अगर कोई सुलह भी करवाना चाहे तो ये सुलह नहीं करेंगे जब तक इस तावीज़ को वीरान मट्टी से निकाला नहीं जाएगा। बाकी बाज तवीज़ात की नकूस की इनकी चाल नहीं है, इनकी तयों भी ज़कात होती है। अगर आप खुद ज़कात देना चाहते तो वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आप नहीं देना चाहते तो हमसे इजाज़त ले लें, फिर आपको आम इजाज़त है, ज़कात की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दी होती है इजाज़त। तो बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी सब चैनल पर ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी सब लिखा हुआ है, लिख के सर्च में लिखेंगे तो दोनों चैनल्स आपके सामने आ जाएंगे। और पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो काफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है।